नमस्कार, मेरा नाम है माधव सरीन। इस बार मैं आपको पूरी रामायण सुनाऊंगा। इस कहानी का सब लोग मजा कीजिए, आराम से बैठो, कोई शोर मत करना, बस आराम से बैठकर सुनते जाना। रामायण का पहला पाठ। एक राजा थे, उनकी 3 रानियां थी। राजा दशरथ, कैकेयी माता, कौशल्या माता, सुमित्रा माता। वो बड़े खुश रहते थे। तो उनके परिवार में सब थे, बस उनके परिवार में एक चीज नहीं थी, औलाद। तो एक दिन राजा दशरथ किसी जंगल में गए। तो वहाँ पे राजा दशरथ को कोई साधु बाबा मिले। तो राजा दशरथ साधु बाबा से मिले और बोलते, साधु बाबा, मेरे परिवार में सब है, बस मेरे परिवार में एक चीज नहीं है, औलाद। तो साधु बाबा ने 2 सेब दिए। रानियां तो 3 थी, बस सेब 2 थे। राजा दशरथ भी चुपचाप वो दोनों सेब लेकर अपने महल में चले गए। तो कौशल्या माता सबसे बड़ी थी और राजा दशरथ ने कौशल्या माता को एक पूरा सेब दे दिया। तो कैकेयी माता राजा दशरथ के प्यारे थे। तो राजा दशरथ ने एक सेब पूरा सुमित्रा माता को भी दे दिया। तो दोनों रानियों ने एक तरकीब लगाई। तो दोनों रानियों ने अपना आधा सेब कैकेयी माता को दिया। तो सबने अपने सेब खा लिए, तो जिससे कि उनके बच्चे हो गए। तो कौशल्या माता का एक बेटा हुआ और कैकेयी माता के 2 बेटे हुए और सुमित्रा माता का भी एक बेटा हुआ। तो धीरे धीरे बच्चे थोड़े बड़े हुए। तो उनका नामकरण हुआ। कौशल्या माता के बेटे का नाम रखा गया श्री राम। तो कैकेयी माता के बेटों का नाम रखा गया भरत और शत्रुघ्न। तो सुमित्रा माता के बेटे का नाम रखा गया लक्ष्मण। राम जी और उनके सब भाई शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल गए। वहाँ पे एक गुरु थे, गुरु विश्वामित्र। उन्होंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करते करते वो बड़े हो गए। तभी घोषणा हुई, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। गुरु विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी को वहाँ पर ले गए, लेकिन राजा जनक ने शर्त रखी थी, क्योंकि जो इस शिव जी भगवान जी के धनुष को उठाएगा, वही मेरी पुत्री सीता माता से विवाह करेगा। वहाँ पे बहुत बलशाली योद्धा आए थे, लेकिन किसी की एक ना चली। फिर बारी आई श्री राम की। उन्होंने बस एक झटके में ही पूरा धनुष तोड़ दिया, क्योंकि वह भी विष्णु के अवतार थे। फिर उनका विवाह सीता माता संग हो गया और वो सीता माता को लेकर अयोध्या वापस आ गए। अब आया कहर का समय। महल में रानी कैकेयी की एक सेविका थी, जिसका नाम था मंतरा। उसने रानी कैकेयी के
करना था, मतलब वो उनको हमने राजा बनाना था। वही कैकेयी माता ने पंगा डाल दिया। कैकेयी माता राजा दशरथ के पास गई और बोला, आपने बोला था मुझे 2 वरदान के लिए, अब वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है। राजा दशरथ ने बोला, मांगो। तो कैकेयी माता ने बोला, पहला वरदान, मेरे बेटे भरत को पूरे संसार का सिंहासन मिले, और दूसरा वरदान, राम जी को 14 वर्षों का वनवास। उसके राजा दशरथ ना चाहते भी उनको करना पड़ा, क्योंकि श्री दशरथ ने कैकेयी माता को वचन दिया था और कैकेयी माता ने उनकी जान बचाई थी। राजा दशरथ ना चाहते हुए भी राजा दशरथ ने राम जी को वनवास दिया, और पूरे अयोध्यावासी ये बात सुनकर कांपने लगे। तो सीता माता ने भी बोला, मैं भी अपने प्रभु के साथ चलूंगी, और लक्ष्मण भैया ने भी बोला, मैं भी अपने बड़े भैया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर पूरे अयोध्यावासी राम जी के पीछे पीछे वन को चल पड़े। उसी चिंता में राजा दशरथ बहुत बीमार रहने लगे, और उसी चिंता में राजा दशरथ बीमार रहने लगे। एक दिन श्री रामचंद्र जी ने सोचा, वनवास तो मुझे मिला है, फिर अयोध्या वासियों का क्या कसूर। तो उस रात को वे सब अयोध्या वासी को वही सोते सोते छोड़कर सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़ने लगे। तो वहां पे उनको एक कुटिया मिली। सीता माता ने उनको साफ और सजाया और रहने लायक बनाया, और वे तीनों वहां पे खुशी खुशी रहने लगे। यात्रा आरंभ में श्री रामचंद्र जी अपने मित्र ईशांत राजगो से मिले, जो कि सिंगापुर में रहते थे। राम जी, जो कि आदिवासियों के भी राजा थे, रामचंद्र जी ने उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और वो आगे चल पड़े। अब मैं आपको अयोध्या का हाल बताऊंगा। राम जी तो गए वनवास में। पीछे से कौशल्या माता का रो रो कर बुलावा उठा। लक्ष्मण की पत्नी और मिला नहीं रोई, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण को वचन दिया था, क्योंकि मैं नहीं रोऊंगी, मैं कौशल्या माता और सबका ध्यान रखूंगी। राजा दशरथ बहुत बीमार रहने लगे। वो राम की याद में रहते थे। राजा दशरथ को राम जी को याद करते करते याद आया, क्योंकि एक ऋषि ने मुझे श्राप दिया था। फिर उन्होंने पूरी कथा सुनाई। जब राजा दशरथ युवक में थे, तब एक बार राजा दशरथ शिकार करने गए,
तो उनके हाथों एक मुनि पुत्र की हत्या हुई। तो उनके माता पिता, जिसका नाम था श्रवण कुमार के मरते ही श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया, क्योंकि तू भी मेरे बेटे की तरह तड़प तड़प के मरेगा। और ये कथा सुनाते सुनाते और राम जी को याद करते करते दशरथ ने भी अपने प्राण त्याग दिए। पूरा अयोध्या शोक में डूब गया। कुलगुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न को बड़े नैनिहाल से बुलाया जाए। भरत और शत्रुघ्न बड़े नैनिहाल से आए और उन्होंने अपने पिता का अंतिम प्रणाम किया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। भरत महल में आया और उसको सब कुछ मालूम हुआ। तो भरत ने कौशल कई माता को बोला, ये सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा, ये मेरे प्रभु श्री राम जी का है और मैं उनको वन से ढूंढ के ही लाऊंगा। तो फिर भरत ने प्रतिज्ञा ली, अगर श्री राम मेरे साथ नहीं आए तो मैं भी एक वनवासी की तरह वनवास का जीवन ही काटूंगा। भरत तीनों रानियों को लेकर वनवास में श्री रामचंद्र जी को ढूंढने चला गया। वनवास में भरत की मुलाकात निशांत राजगो से हुई। निशांत राजगो ने सोचा, भरत लक्ष्मण और राम जी को मारने आ रहा है। निशांत राजगो को मिलने के बाद पता चला कि भरत तो बहुत आज्ञाकारी भाई है। तो निशांत राजगो उन सबको राम जी की कुटिया में ले गए। भरत अपने भाई से मिलकर बहुत रोया और राम जी भी सबको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कई माता ने सबसे माफी मांगी और गुरु वशिष्ठ ने बोला, अब रामचंद्र जी का घर जाना बहुत मुश्किल है। जब राम जी को अपने पिता का स्वर्गवास पता चला तो वह बहुत रोए। तो भरत ने तो सबका फैसला था, क्योंकि राम जी घर चले। तो राम जी ने बोला, ये मेरे पिता का हुक्म है और मैं इसे पूरा करके ही आऊंगा। गुरु वशिष्ठ ने भी यही फैसला लिया, क्योंकि राम जी तुम घर चलो। लेकिन राम जी ने किसी की एक ना सुनी। तो खबर आई, जो राजा जनक है, जो कि सीता माता के पिता हैं, वो भी कुटिया में पधार रहे हैं। तो तीनों भाइयों ने मिलकर उनका स्वागत किया। राजा जनक ने राम जी को भी वही बोला कि अब सबको महल चलना चाहिए, लेकिन राम जी ने उनकी भी नहीं मानी। तो राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता की बिना चिंता करे
अपने पति का साथ निभाना। तो सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को बोला, तुम अपने बड़े भाई का सेवा करना। राजा जनक ने भरत का भी मार्गदर्शन किया। भरत ने अपने भैया से वादा किया, अगर आपको 14 वर्षों में एक भी दिन आने में विलंब हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका लेकर अपने सिर पर अयोध्या चलने लगा। घर जाके वो एक कुटिया में सादा जीवन बिताने लगा। कैकेयी माता ने भरत से बहुत माफी मांगी, लेकिन भरत ने एक ना सुनी और अपनी पत्नी मानवी को माताओं की सेवा करने के लिए रख दिया। तो वो राम जी के खड़ाओं की ही पूजा करता था और सादा जीवन बिताता था। वहाँ महल में कैकेयी माता पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। अब अयोध्या का कांड समाप्त हुआ और अब मैं आपको राम जी के वनवास के बारे में बताऊंगा। श्री भगवान रामचंद्र जी ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंचे और वहां पे सीता माता महासती अनुसुईया से मिले। एक बार की बात है, 10 वर्षों तक वर्षा नहीं आई थी। तो माता अनुसुईया ने घोर तपस्या कर गंगा माता को खुश किया था और माता अनुसुईया गंगा माता को चित्रकूट तक पहुंचाया, जिसका नाम पड़ा मंदाकिनी। उन्होंने सीता माता को नारी धर्म का उपदेश दिया और बहुत सारे आभूषण दिए। फिर उन तीनों ने ऋषि अत्रि से आज्ञा ली और वन की तरफ चल पड़े। रास्ते में उनको एक भयानक राक्षस मिला। राम और लक्ष्मण ने उसका संहार किया और ऋषि मुनि के आश्रम चल पड़े। ऋषि अत्रि मुनि। फिर ऋषि अत्रि ने बोला, तुम ऋषि शरदन मुनि के आश्रम जाओ। उनसे मिलकर वे वन की तरफ चले गए। जंगल में वो बहुत से गुरु से मिले और बहुत ज्ञान प्राप्त किया। तो वो गुरु गंभीर के आश्रम में गए। उन्होंने वहां भी ज्ञान प्राप्त किया। गुरु गंभीर ने उन्हें 4 चीजें दी। एक दिव्य धनुष जो कि कभी नहीं टूटेगा और 2 तरकश, दिव्य तरकश जिसके तीर कभी नहीं समाप्त होंगे, और एक खड़क और एक दिव्य बाण। उन 4 चीजों को लेकर वो तीनों
वन वन की तरफ चले गए। तो फिर वो पंचवटी गोदावरी नदी के पास पहुंचे और उनको वहां पे एक बहुत बड़ा गद्द दिखा। वह एक महापक्षी था। उसने अपना नाम बताया जटायु, और जटायु ने राम को आशीर्वाद दिया और बताया मेरा एक भाई है संपाति। उसने राम जी को कहा पंचवटी में अपनी कुटिया बनाओ और मैं उसके आसपास तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। तो वो तीनों वहां बहुत खुशी खुशी से रहने लगे। इसी तरह 13 वर्ष बीत गए और वनवास का थोड़ा ही समय विशेष रह गया। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा एक बहुत अच्छी नारी का रूप लेकर एक वन में गई और उसी वन में श्री रामचंद्र जी रहते थे। तो शूर्पणखा ने श्री राम जी को बोला तुम मुझसे विवाह करो, लेकिन राम जी तो पुरुषोत्तम थे। तो राम जी ने इनकार कर दिया। तो फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने पहचान लिया वो एक राक्षस है, तो लक्ष्मण ने भी इनकार कर दिया। तो शूर्पणखा ने बोला क्योंकि मैं लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। तो लक्ष्मण ने अपना बाण निकालकर उसकी नाक काट दी। तो वो भागते भागते फिर से लंका चली गई। शूर्पणखा भागते भागते अपने महल लंका में चली गई। तो शूर्पणखा ने अपने एक भाई खरदूषण से कहा, दो भाई अयोध्या से आए और उन्होंने मेरी नाक काट दी। तो खरदूषण ने कहा लेकिन उन्होंने तुम्हारी नाक क्यों काटी? तो फिर शूर्पणखा बोलती। शूर्पणखा ने झूठ बोल दिया और बोला मैंने वहां पे एक सुंदर स्त्री देखी और सोचा बड़े भाई रावण की दासी बनाऊं। तो छोटे भाई ने मेरी नाक काट दी। तो खरदूषण बोलता हम स्वयं चलेंगे। तो खर राक्षस बोलता उनके लिए तो मैं ही काफी हूँ, मेरे तो 14 राक्षस हैं। तो खरदूषण बोलता जाओ खर अपने 14 राक्षस लेकर। तो शूर्पणखा चली गई। तो राम जी ने एक ही अस्त्र से उनको घर से अलग करके मार दिया। तो शूर्पणखा भाग कर फिर से लंका चली गई। तो खरदूषण स्वयं युद्ध करने आया अपनी सेना के साथ। तो पहले श्री रामचंद्र जी ने एक अस्त्र चलाया।
वो उन्होंने मोहिनी अस्त्र चलाया तो पूरे सैनिक अपने आप से ही लड़ने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे। तो खरभूषण बोलता है, मुझे लगता है हमारे सैनिक पागल हो गए हैं। तो बीच में श्री रामचंद्र जी ने खरभूषण का वध कर दिया। फिर शूर्पणखा रोते रोते रावण के पास गई, जो कि उसका सबसे बड़ा भाई रावण लंका का राजा रावण दशानन। शूर्पणखा ने उनको पूरी बात सुनाई। दो महाबली अयोध्या से आए और उन्होंने मेरी नाक काट दी और खरभूषण का भी वध कर दिया। शूर्पणखा ने राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की सुंदरता का वर्णन किया, क्योंकि विभीषण ने रावण भैया से बोला, रावण भैया हमें किसी ऐसी स्त्री की बातों में लड़ना नहीं चाहिए, पहले हमें पूरा पता लगा लेना चाहिए। रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी। रावण की सभा लगी थी क्योंकि वह अहंकारी था। रावण ने सोच लिया क्योंकि वह सीता का अपहरण करेगा, तो रावण ने एक तरकीब लगाई। वह मौरिच के पास गया। मौरिच विद्या और माया का ज्ञाता था, तो वो छल कपट में बहुत अच्छा था, लेकिन उसने छल कपट छोड़ दिया और भगवान की तपस्या करता था और भगवान की पूजा करता था। तो जब उसको पता चला, क्योंकि शहर में राम जी आए हैं, तो उसने रावण को चेतावनी दी, क्योंकि तेरा पूरा कुल का विनाश हो जाएगा। तो रावण ने उसको धमकी दी, अगर तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मौरिच ने बोला, राम जी के हाथों मेरा विनाश निश्चित है, तो मैं धन्य हूँ। और मौरिच एक सुनहरा हिरण बनने के लिए तैयार हो गया। उस सुनहरे हिरण ने सीता जी को भ्रमित करना था। जब सीता माता ने उस सुनहरे हिरण को जंगल में देखा, तो उन्होंने तुरंत राम जी से कहा, वो सुनहरा हिरण मुझे चाहिए। तो राम जी उसको पकड़ने चले गए और राम जी ने बोला, लक्ष्मण तुम अपनी भाभी की रक्षा करना। तो जंगल में जाते ही आवाज आई, लक्ष्मण लक्ष्मण। तो सीता माता घबरा गई और बोलते लक्ष्मण जी आप अपना जाओ। तो ना लक्ष्मण अपनी भाभी को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। तो सीता माता ने
बंद दी क्योंकि तुम जाओ। तो लक्ष्मण जी ने पूरी कुटिया के आसपास एक लक्ष्मण रेखा लगा दी और बोलते, माता तुम इस लक्ष्मण रेखा से बाहर कुछ भी हो, तुम इस रेखा से बाहर नहीं आना। रावण बहुत छली था, तो रावण ने एक साधु का रूप ले लिया और सीता माता की कुटिया में पहुंच गया और बोलता, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। तो सीता माता भिक्षाम लेकर आई और बोलते, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती, आपको ही अंदर आना पड़ेगा। तो रावण ने क्रोध दिखाया और बोला, मैं चले जाऊंगा। तो सीता माता ने वो रेखा लांघ दी। जैसे सीता माता ने वो रेखा लांघी, रावण अपने असली रूप में आ गया। हा 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 हा। तो उसने सीता माता का हाथ पकड़ लिया। रावण अपने पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था, तो जटायु ने उसको देख लिया और जटायु सीता माता को बचाने गया, लेकिन रावण ने उसका पर काट दिया और रावण और जटायु मर गया। तो राम लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते ढूंढते घायल जटायु के पास आए। तो जटायु ने उनको बताया, रावण अपने पुष्पक विमान में सीता माता को ले गया है दक्षिण दिशा में। तो राम और लक्ष्मण ने उन जटायु का अंतिम संस्कार किया और दक्षिण दिशा पर चलने लगे। रावण सीता माता को लंका लेकर जा रहा था, तो सीता माता ने अपने पूरे आभूषण ऊपर से नीचे धरती पर फेंक दिए। रावण सीता माता को लंका ले गया और रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा, सीता की देखभाल की जाए और सीता को हरवेश दिया जाए। लेकिन सीता माता तो एक तपस्वी के वेश में ही रहना चाहती थी। राम जी वन भटक रहे थे, वहाँ पे उनको एक राक्षस मिला जिसको एक श्राप मिला था। तो उसका असली नाम था धनुगन गंधर्व। तो उस राक्षस ने राम जी को बताया, क्योंकि रावण लंका का राजा है और ब्रह्मदेव का पुत्र है। अब तो उस राक्षस ने श्री रामचंद्र जी को ये भी बताया, क्योंकि अब तुम्हें ऋषि मतंग के आश्रम में जाना है। वहाँ पे तुम्हें देवी शबरी मिलेंगी जो तुम्हारी बहुत मदद करेगी। सुग्रीव
से मिलने के लिए। तो उस राक्षस ने श्री राम जी को ये भी बताया, सुग्रीव वानरों का राजा है। राम जी चलते चलते ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंचे। वहां उनको ऋषि शबरी माता मिली और वहां पे श्री रामचंद्र जी ने शबरी माता के दूठे बेर भी खाए और शबरी माता ने उनको सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बताया, जो कि त्रिशूल पर्वत पर रहता था। वहां सीता माता का लंका में बुरा हाल था और राम जी और लक्ष्मण जी वन में उनको ढूंढते जा रहे थे। ढूंढते ढूंढते वे त्रिशूल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर हनुमान जी अपना वेश बदलकर उनकी परीक्षा लेने आए। जैसे ही उनको पता चला कि वो श्री राम है, वो उनके चरणों में लेट गए। और हनुमान जी उनको राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम जी सुग्रीव के पास गए और बोलते, सुग्रीव तुम मेरी मदद करोगे? तो सुग्रीव बोलता, क्या करना है मदद में? राम जी बोलते हैं, क्योंकि एक दुष्ट रावण राक्षस मेरी पत्नी सीता को अपहरण करके ले गया है। तो फिर सुग्रीव बोलता है, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक बात पर, पहले तुम्हें लड़ाई में मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो राम जी बोलते, क्या मदद करनी है? तो सुग्रीव ने बोला, तुम्हें मेरा सिंहासन और मेरी पत्नी मेरे भाई बाली से छुड़ानी होगी। तो फिर जब युद्ध होता है तो राम जी पेड़ के पीछे छुपकर तीर मारने लग रहे होते हैं, लेकिन वो अंतर नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो फिर सुग्रीव लड़ाई छोड़ के भाग जाता है। तो फिर सुग्रीव के साथ साथ सब भाग जाते हैं। तो फिर अगले दिन ही सुग्रीव श्री राम जी को बोलता है, श्री राम जी आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? तो श्री राम जी बोलते हैं, उससे माफी मांगते हैं और बोलते हैं, सुग्रीव मैं दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तुम दोनों एक जैसे हो। तो फिर राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण इस बार तुम एक फूल माला सुग्रीव को पहना दो। तो लक्ष्मण जी सुग्रीव को एक फूल माला पहना देते हैं। तो फिर जब अगली बार युद्ध होता है, तो जैसे ही बाली उसको मारने आ रहा होता है, बीच में से श्री रामचंद्र जी तीर मारते हैं और फिर बाली मर जाता है। बाली ने मरने से पहले अपने बेटे अंगद को समझाया, बेटा राम जी का साथ देना और सुग्रीव काका का साथ देना। तो सुग्रीव ने समझाया। तो फिर लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी का राज्याभिषेक किया। तो फिर सुग्रीव ने जैसा वादा किया था वैसा ही बोला, राम जी अब मैं आपकी मदद करूंगा। तो फिर राम जी बोलते हैं,
अभी अभी वर्षा ऋतु है, तो हम अब समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। तो जब 4 महीने बाद शरद ऋतु आएगी, तभी हम सागर पार करेंगे। सुग्रीव 4 महीने अपने कामों में लग गया और वादा भूल गया। 4 महीने बीत गए तो फिर लक्ष्मण बड़े गुस्से में आया तो सुग्रीव से मिलने, और पूरी वानर सेना राम जी के चरणों में आई। तो जो जामवंत थे, जो एक ऋषि थे, वह भी आए। राम जी ने हनुमान जी को बोला, तो हनुमान जी तुम जाओ। तो उतनी देर में जामवंत जी बोलते, मैंने 2 बार ये समुद्र पार किया है उड़ के, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो फिर हनुमान जी बड़े आराम से समुद्र उड़ते उड़ते पार करके अशोक वाटिका में पहुंचे। तो वहां पे उनको आम के पेड़ दिखे, तो उन्होंने आम खाए। तो फिर उनको सीता माता दिखी, तो फिर सीता माता आई और बोलते, तुम कौन हो? तुम तो एक वानर हो। तो हनुमान बोलते, हाँ मैं एक वानर हूँ, लेकिन मैं श्री राम जी का भक्त हूँ। शुरू में सीता माता उन पे विश्वास नहीं करती, तो फिर जब हनुमान जी उनको श्री राम जी की निशानी दिखाते हैं, तब वो उन पे विश्वास करती है। तो फिर हनुमान जी उनको वो अंगूठी दे देते हैं और सीता माता भी अपनी अंगूठी उनको देते हैं। तो फिर उतनी देर में रावण के सिपाही उठ जाते हैं और वो उनको बंदी बनाकर महल में ले जाते हैं। तो फिर रावण बोलता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो फिर वो उनकी पूंछ में आग जैसे ही लगाने लगते हैं, उनकी पूंछ लंबी होती जाती है। तो जब उतनी ही लंबी होती है, तब वो आग लगाते थे। जैसे ही वो आग लगाते हैं, वैसे ही हनुमान जी जगह जगह उड़ के अपनी पूंछ से आग लगा देते हैं। लंका में तो शोर मच गया, भागो भागो भागो। तो फिर वो समुद्र से अपनी आग बुझाते हैं और फिर से श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और उनको वो अंगूठी दे देते हैं। राम जी बहुत खुश हुए और फिर सब सीता माता की खोज में निकल जाते हैं। जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, ठीक है। तो फिर वो समुद्र पार नहीं कर पाते, लेकिन तो फिर राम जी समुद्र देवता की पूजा करते हैं। समुद्र देवता प्रकट नहीं होते, तो फिर राम जी को गुस्सा आता है और वो अपने बाण ब्रह्मास्त्र से समुद्र को चीरने लगते हैं। तो फिर समुद्र देवता प्रकट होते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और बोलते हैं, राम जी आप एक काम करो, आप मेरे समुद्र पे हर पत्थर पे राम 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 लिखकर एक पुल बना लो, जो आपको
लंका तक पहुंचने की बहुत मदद करेगा। तो हर पत्थर पे वो राम राम लिखकर पूरा लंका तक एक पुल बना लेते हैं। तो फिर वो लंका तक पहुंच जाते हैं। अब रावण को अंदर ही अंदर चिंता सता रही थी, लेकिन वह अहंकारी था। विभीषण जी वह सबसे सलाह कर रहा था क्योंकि राम जी को कैसे मारा जाए। विभीषण जी अभी भी चेतावनी दे रहे थे रावण को। रावण अभी भी समझ लो, राम जी भगवान के अवतार है, सीता माता को उनके पास भेज दो। वही बात तो रावण नहीं समझ रहा था। रावण को ये बात नहीं पता थी क्योंकि अब उसका विनाश निश्चित है। राम जी ने अंगद को शांति दूत बना के रावण के पास भेजा, लेकिन रावण ने अंगद का भी बड़ा अपमान किया। तो अंगद ने उसके महल में चेतावनी रखी, जो मेरा पैर उठाएगा। तो पहले तो बड़े बड़े महावीर आए, उनसे तो अंगद का सिर्फ एक पैर भी नहीं उठा। उसके बाद अंतिम में आया मेघनाद, सबसे बलशाली योद्धा, उससे भी नहीं उठा। फिर आया रावण। अंगद ने उसको अपना पैर नहीं उठाने दिया, उसको लात मारी और उसका मुकुट जाके श्री राम जी के चरणों में गिरा। तो फिर अंगद उड़ के वापिस आ गया श्री रामचंद्र जी के पास। तो श्री रामचंद्र जी बोलते, अब तो युद्ध होके ही रहेगा। तो पहले विभीषण ने रावण को तब भी समझा रहा था, लेकिन रावण किसी की नहीं सुन रहा था। उसकी पत्नी मंदोदरी भी उसको समझा रही थी, लेकिन उसने उसकी भी नहीं सुनी क्योंकि वो अहंकारी था। तो फिर रावण विभीषण का विरोध करता था। तो फिर विभीषण अपनी माता के पास चला गया। तो विभीषण की माता ने समझाया, तुम सच का साथ दो विभीषण। तो फिर वो लंका छोड़ के श्री राम जी के पास चला गया। तो फिर राम जी ने भी उसका बहुत खुशी मान किया। धीरे धीरे समय की गति बीतती जा रही थी और रावण के अंदर चिंता बढ़ती जा रही थी। राम जी ने सब देवताओं से युद्ध की आज्ञा ली और वानर सेना और राक्षसी सेना में युद्ध आरंभ हुआ। तो फिर रावण की सेना नीचे गिरने लगी। युद्ध का बाकी भाग देखिए रामायण पाठ 2 में। भूलिएगा मत, मेरे साथ बने रहिए और बेल ऑप्शन दबाना ना भूलिए।